तेरे चैनल खतरे में है। धमकाना पड़ता है इन्हें कि वीडियो में आया करो। ये कैमरे खोलने वाले थे वैसे पाउंस हुए गए आवारागर्दी करने। बाय बाय गाइस। तो मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से, और आज के ब्लॉग की शुरुआत इसलिए लेट हो रही है क्योंकि आज आ रहा है मेरा भाई। और ये जो आप पीछे रूम देख सकते हो, जिसको मैं बोलती थी कि मेरा रूम है, ये रूम मेरा नहीं है, ये रूम मेरे भाई का है। और मेरे थोड़ा कपड़े वगैरह बिखरे थे यहाँ, वो मैंने अभी तक समेटे हैं, साफ़ सफाई करी है। क्योंकि मेरा भाई एक ऐसा इंसान है कि अगर वो आया और उसने देखा मेरे कपड़े यहाँ फैल रखे हैं तो वो उठा के साइड नहीं रखता है, वो उठा के सीधे बाहर फेंक देता है। इसलिए मैंने पहले ही समेट ली और साफ़ सफाई भी अच्छे से कर दी है उसके रूम की, क्योंकि जब वो आए तब वो गुस्सा ना करें। लड़कियों के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, इसीलिए अभी तक मैं काम कर रही थी। हमने नाश्ता सब कुछ कर दिया है। और मौसम तो आज भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रखी है। और मेरे भाई के साथ एक और इंसान आ रहा है, वो है मेरी बड्डी का बेटा। तो मेरी बड्डी और मेरी माँ की खुशी आज सातवें आसमान पे है, इसलिए मुझे आज ब्लॉग शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लग गया। और वैसे भी दूसरों के कमरे पे क्या हक जताना, ये घर उसका ही है, पापा का ही है, मेरा घर कहीं और है। इसलिए मैंने बोला साफ़ सफाई कर देती हूँ, वरना बाद में फिर वही झगड़े होंगे, फिर बाद में मेरे कपड़े यहाँ से फिर मुझे बाहर ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मैंने फटाफट साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर ली है। तो अब इंतज़ार करते हैं उसके आने का। उससे पहले मैं जा रही हूँ बड्डी लोगों के यहाँ, बड्डी ने बुलाया था मुझे। जैसे मैं यहाँ आई मैंने देखा मेरे दादा डाल रहे हैं, जो दादा घास काट के लाते हैं उसको सुखाने के लिए, और इसको घयूड़ बोलते हैं। और जो मेरी बुआ है, मतलब मेरी बड़ी मामी, वो मेरे इन्हीं दादा की बेटी है, तो इसलिए मैं उन्हें बुआ बोलती हूँ। मेरी बड्डी ने मुझे फ़ोन करा और मेरी बड्डी को सवार ही नहीं रहा कि मैं आऊँगी, और इतने में चली गई खुद खेत में। तो अभी मैं जाती हूँ बड्डी के साथ खेत में। और अभी जैसी मैं अपने खेत में आई वैसी मुझे दिखा बासिया। जब हम छोटे थे तो हमें चोट वगैरह कुछ भी लगती थी तो यही हमारी दवाई हुआ करती थी। अगर किसी चोट से खून आ रहा है और इसको उसमें डाल दिया जाए तो खून एकदम से बंद हो जाता था। और अभी मेरी बड्डी की तैयारी हो गई है घास काटने के लिए। और घास काटने से पहले ऐसे पत्थर पे रगड़ा जाता है और इससे इसकी धार तेज होती है और फिर घास अच्छी तरह कट जाता है। और आज काफ़ी दिन बाद धूप लगी है तो बहुत अच्छा सा लग रहा है धूप को देख के। हमारे यहाँ लगभग बहुत सारे माल्टे के पेड़ हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे माल्टे होते हैं। अभी हमारे यहाँ माल्टे लगने शुरू हुए हैं, तो जब ये सर्दियों में पकेंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको माल्टा। और इसकी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से खटाई बनाई जाती है और बहुत टेस्टी होती है। और जब हम खटाई बनाएंगे तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और मेरी बड्डी बोल रही है कि आप इंतज़ार करो उस पल का। और अभी मेरी बड्डी काटने लग गई है घास। मेरी बड्डी काट रही थी घास, मैंने इस घास को टच करा और मेरा हाथ कट गया है। ये वाली घास होती है हमारे यहाँ जिससे हाथ कटता है। और फॉर एग्जांपल मैंने दिखा दिया है, मेरा हाथ कट गया, मैंने सिर्फ छुआ था इसे। और इसको हमारे यहाँ बल्लू बोलते हैं। मेरी बड्डी बता रही है कि इससे सिर्फ हाथ ही करते हैं, जो हमारे पशु हैं उनकी जीभ वगैरह कुछ नहीं करती है, सिर्फ हमारे, क्योंकि हमारे हाथ ज़्यादा ही मुलायम होते हैं और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही है। मैंने सिर्फ टच करा और हाथ कट गया। ये नाजुक कली है ना हमारी, पिंजरे में रहने वाली है, कब पिंजरा तोड़ के भाग जाएगी। तो मेरी बड्डी मेरी ऐसी तारीफ करती रहती है। वैसे एक और चीज़ मुझे अभी यहाँ पे दिखी है, ये है हिसर का पौधा जिसमें हिसर लगती है। और जब हम छोटे थे तो हम बहुत हिसर खाते थे, बॉटल भर भर के हम ले जाते थे और बॉटल भर के घर में लाते थे और फिर कई दिन तक खाते रहते थे। और अभी हमने घास भी काट दिया है, अब हम जा रहे हैं घर। है मेरी बड्डी की इतनी सी भारी, क्योंकि हमारी नन्ही छोटी है, वो कम ही घास खाती है, इसकी वजह से मेरी बड्डी घास की भारी भी कम ही ली जाती है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लगभग 2 महीने बाद मेरी आँख ठीक हो रही है। तो देखते हैं कब तक आँख ठीक रहती है और दोबारा ना हो, यही प्रार्थना है भगवान से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है यार, आँख भी नहीं खुलती है सुबह सुबह। तो अब मैं कोशिश यही करूँगी कि ना हो, पर मेरी कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। आजकल हमारे घर में हो रखे हैं सूरजमुखी के फूल और बहुत ही प्यारे लग रखे हैं। और ये सूरजमुखी का फूल नीचे को झुक रहा था, मेरी बड्डी अभी इस पे बांध रही है रस्सी ताकि ये नीचे को ना झुके। इन कामों में मेरी बड्डी एक्सपर्ट है, हर चीज़ों में मेरी बड्डी को पता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो अभी मेरी बड्डी इसका ठीक ठाक कर रही है। मेरी बड्डी बोल रही ये बल फालतू बेलगाम ना होए, इसको लगाम दे रही हूँ बल में और इसको लगाम देनी बल ज़रूरी है। तो अभी मेरी बड्डी सूरजमुखी के फूल को सहारा दे रही है ताकि वो नीचे ना गिरे। और अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाले हैं, मैं और बड्डी भी आ गए हैं घर। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ।
और अभी मैंने खाना भी बना दिया है। खाने में मैंने बना रखा है लाल भात, जो मैंने नानी के घर से लाए थे चावल उसका, और साथ में है कद्दू, और यहाँ पे है दही। तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो अभी हमने खाना भी खा दिया है और मौसम भी होने लग गया है ख़राब, चारों तरफ से बादल आ गए हैं। अभी मैं जहाँ पे आ रखी हूँ वहाँ पे मुझे एक और नई चीज़ देखने को मिली, और यहाँ पे लगे हुए हैं मीठे करेले बोला जाता है इसे वैसे, और गढ़वाली भाषा में इन्हें चचेंडे बोला जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी लग रखे हैं ये, और ये पर्सनली मेरी फेवरेट सब्जी है। और जब कद्दू लौकी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है तब आता है इसका सीजन। और अमन लाया है इतना सारा सामान। जो दूसरा वाला बैग है इसमें है मेरे कपड़े सारे, इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े है वैसे। तो देखिए जी, अभी बज रहे हैं शाम के 5। अब मेरे साथ आए हैं वो सेलिब्रिटी जिसको देखने के लिए सब तरस रहे थे, वो वाला तो उधर है। और ये है मेरी बड्डी का बेटा शुभम। तो बड्डी भी आज इसीलिए खुश थी क्योंकि शुभम आ रहा है। तो ये है शुभम और ये है मेरा भाई। तो हम भाई सारिया ने ये मिलने कुछ नहीं लेके आए, संतु तो मिलने बैग लेके आया था। हम इसके लिए जैकेट लाए, जैकेट वो देख रहे गाइस, एक मिलने जैकेट लेके आया है, दूसरा मिलने मिल्टन की बोतल लेके आया है। इसकी मुझे सख्त जरूरत थी, ये मुझे चाहिए, अब सर्दी आने वाली है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे ही पुराने कपड़े लेके आए हैं, ये कुछ नहीं लाते हैं मेरे लिए। हम अब स्टूडेंट जब नौकरी लेगी तब लाएंगे, भैया बेरोजगार है। तो अभी हमारे भैया बेरोजगार हैं। भैया बुल्ला हो तुम मेरे। जब मेरे बुल्ला को रोजगार मिलेगा ये तब मेरे लिए चीज लेके आएंगे। तो अभी देखते हैं कब इनको रोजगार मिलता है। अभी हम कुछ सालों से इसी इंतजार में। डॉलर में तुम कमा रहे हो, लेके हमने आनंद तुम्हारे लिए कुछ। तो हमारा डॉलर तो अभी आए ही नहीं, जिस दिन आएंगे उस दिन क्या UIT चैनल मेरा गाइस, इसकी चैनल पे कब्जे करना आ चुका हूँ मैं अब घर। 2-3 दिन के लिए मेरा ये चैनल। और सुबह से मेरी मम्मी को हो रहा था सर दर्द, मेरी मम्मी लेट रखी थी, और जैसे ही अमन आया वैसे ही मेरी मम्मी का सर दर्द ठीक हो गया। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे देख देख के बोर हो गई है। तो यही होता है बेटा और बेटी में फर्क। जैसे ही मेरे भाई आया मेरी मम्मी का सारा सर दर्द गायब हो गया। और मेरे को देख के मेरी मम्मी बोल रही थी कि मेरे को भला आज मुंडारा हो रहा है। और हमारे खेत में हो रखा है चौलाई, गढ़वाली में इसे मारछा बोलते हैं। तो आजकल ये हो रखा है हमारे खेत में। अब हो गई है इनकी घूम फेर शुरू। तो हम चले गए आवारागर्दी करने, बाय बाय गाइस। तो अब जब तक ये घर रहेंगे तब तक ये आवारा बने हुए रहेंगे। आजकल मुझे लगभग काफी कमेंट आए थे कि आपके चैनल में पहाड़ी भाई पी लो चाय नहीं दिखते हैं। तो चैनल ही पहाड़ी भाई पी लो चाय का है। धमकाना पड़ता है इन्हें कि वीडियो में आया करो। मैं उतर कहा जाएगा, इसमें प्रणाम नहीं किया जी। धीरे धीरे अब बड़ी होने लग गई है। पैर में छू के नमस्ते करा था मैंने चाचा को। चाचा ऐसे करती पैर में छू के, लेकिन याद किसने दिलाई? चाची को नाम बता। बता ये कैमरे खोलने वाले से वैसी पहुंच हुए। झूठ बोल रही है। प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं की मैंने पहाड़ी भाई को प्रणाम? इसमें घमंड आ गया है। मैं चाचा पे फोन पे बात करते करते आ रही थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आई तो मतलब मुझे याद ही नहीं रहा फेस टू फेस प्रणाम भी करना है। पर मैंने फोन पे, आप बताओ, मैंने कॉल पे एक आसानी से कर देता फोन पे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लो चाचा जी, नहीं मतलब लो, मेरी तरफ से नमकीन आप ले लो। खुश रहो, मजा कर रहे थे, कुछ नहीं देखा। पहले आपको आपके फैन याद कर रहे थे। बताओ चैनल आपका ही है? कौन फैन है मेरे? चैनल कहाँ दोस्तों, मेरे को पासवर्ड भी नहीं पता यार। होता तो शायद मेरे मोबाइल पे होता भी लॉगिन। आपको मेरे इससे पासवर्ड नहीं पता? इतना झूठ बोलते हैं चाचा। सामने पे कर दे। मत उनके सामने बोल के दिखा। इतना झूठ बोलते हैं चाचा। मेरे चैनल का पासवर्ड चाचा को भी पता है और इस अमन को भी पता है। हाँ मैं मानती हूँ शुभम को नहीं होगा पता। मुझे नहीं है गाइस पता, मैं तो हथियार चैनल अभी तक आ तो गया मैं घर, पर चैनल लेके जाऊंगा। चैनल है करवा दूंगा अगर पासवर्ड नहीं बताया। तेरे चैनल खतरे में है, भयंकर खतरे में है। ठीक है, समझ के रखना, फोन दूर। तो हमने खाया यहाँ पे अखरोट। अनीता ने बोला कि तुमने बल मेरे लिए कबाड़ा कर दिया, अब मुझे झाड़ू मारना पड़ेगा। तो नौकर इन्हें बना दीजिएगा, हम तब तक भटक के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे साथ ये होता रहेगा। देखो मैंने बोला था ना, मेरा भाई बोलता है मुझे नौकर वगैरह। मिर्च कम डालना, ठीक है। अच्छा, और कुछ? और अपने मतलब मेरे स्वाद अनुसार बनाना। अच्छा, और पता है ना तुम्हें मेरा स्वाद चेंज नहीं हुआ पहले तरह था। लोग चाचा ने दिया था मुझे नमकीन का पैकेट और 2 भुक्के ऋषिकेश से आए हुए भुक्के लग गए हैं नमकीन खाने। ले जाऊंगा इससे वहाँ लेके आऊंगा ऋषिकेश, आप लोगों को भी खिलाऊंगा। दक्ष भाई आपको भी खिलाऊंगा। और अभी मेरा कर रहा था मैगी खाने का मन, तो मैंने शौर्य को बोला जा मैगी लेके आ। तो शौर्य लेके आया है अभी मैगी। और उसके साथ ही मेरा कर रहा था अदरक की चाय पीने का मन, तो मैंने अदरक लाया है चाची लोगों के यहाँ से, यानी कि अंश लोगों के यहाँ से। तो अभी अदरक की चाय और मैगी बना लेती हूँ मैं फटाफट, क्योंकि फिर
पहले मैं बना के थोड़ा सा खुद खा लूँगी, क्योंकि फिर आएंगी बहुत सारी जनता, फिर मुझे खाने को नहीं मिलेगा। इससे पहले फटाफट बनाती हूँ और फटाफट खाती हूँ। अभी मैंने मैगी भी बना दी है और चाचा और संतू वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। अभी मैंने बना दी है जो अदरक मैंने लाया था उसकी चाय। और हमारे साथ कुक हैं हमारे गुल्ला, मेरी बड्डी का बेटा। टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।